मुक्षीयमितियो मितियो मुक्षीय मुक्षीय मामा मुक्षीय मुक्षीय मामृताता दामृताता मामामृताता। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। कुल जग पंथ खोले सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोले, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री सर्वेश्वर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाय पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेन सिद्धिकरणं पुष्पे देवाय वन्दनम् आत्मा देवाय वन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य प्रेषयामम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल श्री गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल। श्री गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल। श्री गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरे प्यारे नंदलाल। श्री गोपाल नंदलाल मेरे प्यारे नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरे प्यारे नंदलाल। श्री गोपाल नंदलाल मेरे प्यारे नंदलाल। जय हो ताली बजाते हुए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ओर से नए वर्ष के पावन उपलक्ष्य में
मानव मात्र के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का यह तृतीय दिन है। भगवान श्री कृष्ण का पावन वांग्मय विग्रह द्वादश स्कंदात्मक। इसमें नारद जी महाराज, महर्षि वेदव्यास जी महाराज जैसे महापुरुष मानवीय जीवन के सर्वांगीण उत्थान के लिए आकुल व्याकुल मालूम पड़ते हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के सर्वांगीण उत्थान का भाव, और इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। श्रीमद् भागवत शास्त्र मानव मात्र के लिए है। जो भी भगवान के पथ पर चलना चाहता है उसके लिए ये भागवत धर्म है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। जो पहला अवतार भगवान का है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विचरण करते हैं, और जो भी उनके सामने आता है उनको भागवत धर्म का उपदेश कर उसके जीवन को कृतार्थ करते हैं। सनकादियों का अवतार विचरणशील अवतार है। वो एक जगह पर रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरे, तीसरे, चौथे, और जहां बहुत भगवान की जरूरत होती ऐसे जगह पर जाकर के भागवत धर्म का प्रचार किया करते थे। दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार, तीसरा नारद जी महाराज जी का अवतार है। नारद जी महाराज जी का अवतार भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विचरण करते थे और भक्ति का प्रचार करते थे। और इन 24 अवतारों में 12वां अवतार है महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी का अवतार। बीच में अनेकों अवतार हुए। नारद जी महाराज जी का चरित्र बड़ा ही सुंदर चरित्र है। नारद जी महाराज जी के चरित्र से एक हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नारद जी महाराज एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और संतों की कृपा से उन्होंने देवऋषि पद को प्राप्त किया। हमने इस बात को बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया। नारद जी महाराज एक दलित कुल में पैदा हुए, महात्माओं के संग में आए, महात्माओं से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली, ज्ञान लिया 5 वर्ष की उम्र में, और उनके जीवन में क्रांति ने जन्म लिया। मां के शरीर त्याग के बाद नारद जी महाराज चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना में। उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने आदेश भी दिया कि अब तुम्हें साधना करना है और ये तुम्हारा जन्म अंतिम है। फिर नारद जी महाराज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, साधना की, तप किया और अपने जीवन के सर्वोच्च पद जो भगवत धाम, अपने ही जीवन में उन्होंने भगवान के दर्शन की जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। जितने भी ऋषि हमारे यहाँ हुए हैं उन ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि नारद है। इसलिए नारद जी महाराज जी को हम बोलते देव ऋषि नारद, माने जिनकी पहुंच देवताओं तक है। नारद जी महाराज मनुष्यों के बीच में भी रहते हैं। नारद जी महाराज असुरों के पास भी जाते हैं और देवताओं के पास भी। नारद जी महाराज जी की अबाध गति है।
और वो सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं। न उन्हें कोई देश रोक सकता है, न काल, न कोई व्यक्ति। वो कालातीत अवस्था को प्राप्त नहीं। जब चाहे तब वो मृत्यु लोक में आते, जब चाहे तब भगवान के लोक जाते, स्वर्गादि लोक जाते, लोक लोकांतर। ऐसा महान जो प्रेरणास्पद पात्र श्रीमद् भागवत का है नारद। बहुत सुंदर चरित्र है। इस चरित्र का श्रवण करने पर हमें प्रेरणा मिलती है कि एक शून्य से व्यक्ति अपने जीवन का विकास विराट में कैसे कर सकता है। नारद जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ ध्रुव भी बने। अभी आप चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। मनु महाराज जी के 5 जो संतानें थी, उनमें देवहूति का विवाह कर्दम जी महाराज जी के साथ हुआ। ये भी चरित्र बड़ा सुंदर है। माने किस प्रकार कर्दम जी महाराज जी का तप करके भगवान को प्रसन्न करना और भगवान से देवहूति को मांगना। और देवहूति का भी चरित्र बड़ा सुंदर है। अपने पति के साथ कैसे तप त्याग के साथ विनम्रता, अहंकार, भोग विलासिता का त्याग करके एक राजकुमारी थी, सम्राट मनु महाराज जी की पुत्री, लेकिन उनका विवाह जब हुआ कर्दम जी महाराज जी के साथ तो सारी भोग विलासिता का उन्होंने त्याग किया। एक ऋषि जीवन को स्वीकार किया, एक वन के जीवन को स्वीकार करके वन में रहने लगी और इसीलिए वो भगवान की माँ बन पाई। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। कपिल भगवान ने माँ को उपदेश किया, सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, मानव मात्र के लिए एक विवेक की शक्ति को प्रदान किया। और उनकी जो दूसरी पुत्री थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उनके द्वारा भी अनेकों प्रजाओं का पालन पोषण हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती हैं। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हो पाई। संतान के पहले ही सती ने अपने पिता के अनुचित व्यवहार से रुष्ट होकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब यहाँ आप लोग श्रवण कर रहे हैं ध्रुव चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र है। आप अनेकों चरित्रों का श्रवण करते हैं। ये सारे चरित्र आपको पुरुषार्थ में ले जाते हैं, साधना में, अनुष्ठान में। आपके जीवन में पुरुषार्थ होना, साधना का होना बहुत जरूरी है। कैसे ध्रुव अपने जीवन में विषम परिस्थिति से उठकर भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। ध्रुव के पिता का नाम है उत्तानपाद। नाम भी बड़ा मजेदार है। अब आप अपने मन को एकाग्र करके इसका श्रवण करेंगे। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ये उत्तानपाद राजा ये जीव मात्र के प्रतीक हैं। जीव, व्यक्ति मात्र के, मानव मात्र के प्रतीक। उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तान का अर्थ होता है उत्थान और पाद माने स्वरूप। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान चाहता है। उत्थान आदमी अपने जीवन का विकास चाहता है, ह्रास नहीं चाहता है। सत्य चाहता है, असत्य नहीं चाहता। व्यक्ति का स्वभाव सत्यवादिता है। हमारे जीवन का एक सूत्र है, जो सरल होता है वो हमारा स्वभाव होता है। कोई भी चीज जो सरल है वो हमारा स्वभाव।
और जो स्वभाव होता है वो निरंतर प्रवाहित होता है। जैसे आप पत्थर आकाश में फेंक लेते हैं तो वो पत्थर आकाश से नीचे उतर आता है जमीन पर, क्योंकि उसके अंदर जड़ता है, जड़ता उसका स्वभाव है, और जहां जड़ता है वो ऊपर से नीचे उतरती है। जड़ वस्तु ऊपर नहीं जाती, हमेशा जड़ वस्तु नीचे उतरती है। और अग्नि में हल्कापन है, उसका जो मूल स्वभाव सूर्य है। अग्नि जैसे आप जलाते हैं तो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठती, क्योंकि ऊपर उसका मूल है, स्वभाव है। अग्नि का जो मूल है वो सूर्य है। आप जल को कहीं पर भी बहा दो वो समुद्र की तरफ बहता है, क्योंकि जल का समुद्र मूल है, उसका स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो सत्य स्वभाव है। आदमी सत्य जीना चाहता है, सत्य बोलना चाहता है, और वो बहुत सरल भी है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखना ना, बहुत सरलता से सत्य बोल देते, बड़ी से बड़ी बात सत्य बोल देते हैं। एक बार ट्रेन में हम जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा था, और ट्रेन में छोटे बच्चों को टिकट नहीं लगता है। तो टीटी ने पूछा कि भाई इस बच्चे का टिकट तुमने नहीं लिया, टिकट नहीं लिया। तो उसके माता पिता ने बोला कि ये तो 4 साल का है, इसको क्या टिकट लेना है। तो वहां बच्चा बैठा था, उस बच्चे ने बोला नहीं अंकल मैं 7 साल का हूँ, मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। मम्मी पापा बहुत योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोल रहे थे, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सत्य बोला। उसको मालूम नहीं सत्य बोलने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। स्वाभाविक जो होता है हमारे जीवन में वो सत्यवादिता है। और उसके बाद टीटी भी बड़ा प्रसन्न हुआ। टीटी ने कहा बेटा ठीक है, तुमने सही बोला, तुम्हारे मम्मी पापा झूठ बोले, तुमको टिकट हम नहीं लेंगे। आपको सत्य बोलना सरल है, झूठ बोलना बहुत कठिन है। भाई सत्य बोलने, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, झूठ को साबित करना पड़ता है। अब इस समय दिन है, आप क्या साबित करोगे, लेकिन ये रात है, ये सिद्ध करने के लिए आपको बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे। जो नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे। सब अच्छे हैं। आज तक रघुवंशी जी मैंने ऐसी ही कोई माता नहीं देखी जिन्होंने अपने पति की प्रशंसा नहीं की। बोले आपके पति हो बहुत अच्छे, लेकिन एक दूसरा भाव हमारे जीवन में हमेशा रहता है कि पति से हम ज्यादा समझदार हैं। एक बार की बात है, कोई पति पत्नी हमारे पास आए। पहले पति आ गए और आके बैठ गए। मैंने पूछा भैया सब ठीक ठाक तो हैं? बोले महाराज बहुत अच्छा है। मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी कैसी है? बोले बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी कम समझती है। मैंने कहा ठीक है, बैठो बैठो। बैठ गए भगत जी। उसके बाद माता जी आ गई। माता जी को मैंने पूछा कि भैया सब ठीक है? बोले सब ठीक है महाराज। मैंने कहा सेठ जी कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे हैं, लेकिन महाराज आप अपने घर में सबसे ज्यादा समझदार अपने को समझते हैं। हाँ, आदमी को लगता है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, पापा को समझ में नहीं आ रहा है, पापा को समझ नहीं आ रहा है। आदमी बोलता भी पापा आप समझ नहीं रहे, मम्मी समझ में नहीं आ रहा है आपको। दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा समझदार अपने को समझता है। सामने वाले को भी थोड़ा बहुत दे देता है, बोला ठीक है तुम भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छाइयां नहीं है। आपको लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, ये लगना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अच्छाइयां भी हैं। आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जरूर है।
दुनिया में सब जगह पर अच्छाइयां हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां अच्छाइयां ना हो? ऐसा कौन सा आदमी है जिसमें गुण ना हो? गुण है, लेकिन आप ग्रहण करो, आप उसकी अच्छाइयां जानो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा आप बुराइयां देखते रहोगे तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फिर ये सुनीति का भाव बहुत अच्छा है, गुणग्राहिता। नारायण ने अपने बच्चों को बोला, देखो तुम्हारी माँ ने बोला है भगवान का भजन करो। तो माँ ने कहा, बेटा तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करना चाहते? तुम भगवान का भजन करो। देखो 5 वर्ष का बालक है और माँ सुनीति ध्रुव को उपदेश कर रही है, बेटा भजन करो। अपने बच्चों को धर्म पथ पर बाल्यकाल से चलाना चाहिए। आपके बच्चे जो बाल्यकाल में सीखते हैं ना, वही उनके जीवन में रहता है। बड़े होने के बाद आप बोलो मंदिर में जाओ तो वो नहीं जाएगा। आप बड़े होने के बाद बोलो तुम साधु महात्मा के दर्शन करो, नहीं करेगा। उसको मालूम ही नहीं होगा दर्शन क्या होते हैं। कई बार मैं देखता हूं बड़े से बड़े घरों में बच्चों को जबरदस्ती ले आते हैं मंच पर, चलो पूजा करो। उसको पूजा करने का मतलब ही मालूम नहीं, कौन सी अंगुली से तिलक लगाना है उसका भी पता नहीं होता है बच्चों को। वो बोलता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैया बोलते तिलक लगाओ, फिर इस अंगुली की यही करते। हमने कहा धीरे से, आंख है भैया बच्चा उसको मालूम ही नहीं तिलक कहाँ लगाना है। आपने बचपन से उसको नहीं सिखाया पूजा क्या है, आपने नहीं सिखाया मंदिर में जाना, साधु संतों के पास जाना, सत्संग में जाना, सदग्रंथों का अध्ययन करना। राम क्या है नहीं बताया आपने, नहीं बताया कृष्ण कौन थे, अभिमन्यु कौन था, भीम कौन था। आपने नहीं बताया राणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे। तो आपके बच्चों को केवल स्कूल पाठ्यक्रम और बहुत सारी डिग्रियां देंगे, लेकिन कल्चर धर्म आपके महापुरुषों का बोध कैसे होगा? इसलिए आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को कहानियां सिखाना चाहिए, वीर पुरुषों की कहानियां। और आप बैठ करके कहानियां सुनाओगे, दोनों काम होंगे, आपको प्रेम भी मिलेगा बच्चों से सीख मिलेगी। एक बार की बात है, मैं वृंदावन में रेलवे स्टेशन पर बैठा था, घूमने के लिए गए थे हम लोग, ऐसे 8, 9, 10 बजे का समय रहा होगा। एक महात्मा जी थे मेरे साथ, सुनसान था, बिजली भी नहीं थी, अंधेरा अंधेरा। हम बेंच पर बैठे थे, 4-5 बच्चे, वो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं होंगे, जैसे बच्चे बैठे हैं इसी उम्र के होंगे, 7-8 साल के। वो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बोला, अरे बोले क्या ये जिंदगी है, हम प्लास्टिक बीनते हैं, कचरा बीन करके हम आजीविका जुटा लें, अरे इससे तो अच्छा हम चोरी कर लें। दूसरे बच्चे ने कहा बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, हम कचरा बीन के जीवन यापन करते हैं, ये बहुत बुरी जिंदगी है, हम चोरी कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। लेकिन उसमें एक तीसरा बच्चा था, उस तीसरे बच्चे ने कहा कि भैया आप लोग चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। तो दूसरे बच्चों ने कहा क्यों नहीं करोगे? उस तीसरे बच्चे ने कहा कि जब मैं घर छोड़ रहा था तो मेरी माँ ने मेरे को एक बात बोली। माँ ने बोला बेटा तो भूख से मर जाना, लेकिन कभी किसी की चोरी नहीं करना। बजाना है हो तो अच्छा बजाओ, मरे पर है। माँ ने कहा कि बेटा भूख से मर जाना, लेकिन कभी चोरी नहीं करना। गलत काम करके कभी तुम धन नहीं कमाना, अपना पुरुषार्थ श्रम करना, चाहे कुछ भी करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, लेकिन श्रम से ऐसा कमाना और तुम वो खाना। उस बच्चे ने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। आज उस एक बच्चे ने बोला मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो 2 बच्चों का भी मन बदल गया। मैं आश्चर्यचकित हो गया। देखो कचरा बीनने वाले
बच्चे, अनपढ़ घर के बच्चे, और उनकी माँ ने उनको बोला कि बेटा तुम चोरी नहीं करोगे, चाहे भले भूख से मरो लेकिन चोरी नहीं करो। माँ के संस्कार आ गए उसके। ऐसी एक कहानी मैंने सुनी थी, सत्य कहानी। आपके राजस्थान में कोई एक मीना जाति का कोई डकैत था, बड़ी बड़ी डकैतियां डालता था, लोग कांपते थे उसका नाम सुनकर। सत्य घटना है। एक बहुत बड़े परिवार में उन्होंने डकैती डाली, बहुत सारा सोना लूटा, और उसके लोग बाहर ले जाकर रखने लगे, बैलगाड़ियों में डालने लगे। उनके सरदारों ने कहा कि सरदार जी बहुत मिला है, बहुत सारा सोना मिला, बहुत सारे कपड़े लत्ते, उस घर में शादी थी। और वो मीना डाकू घर के अंदर बहुत सारी चीजों में हाथ डालकर देख रहा था। पुराने जमाने में सोना चांदी लोग गेहूं आदि में छिपा के रखते थे, भांडे बर्तन में गेहूं, उसके अंदर उसके सोना चांदी के अलंकार हुआ करते थे। और वो प्रत्येक मटकों में हाथ डाल के देख रहा था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर। एक मटके में उसको ऐसा लगा कोई चीनी जैसी कोई चीज लगी, और उसने हाथ में लिया। उसने सोचा, रात्रि में अंधेरा था, ये क्या है, ये क्या है। और जैसे उन्हें चखा, उसको मालूम पड़ा ये तो नमक है, नमक है। उन्होंने वही मटका छोड़ दिया और बाहर आ गए। सब लोग रो रहे थे वहां, उस मकान के घर के सब लोग रो रहे थे, हमको मारो मत, हमको मत मारो। बाहर आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया और सभी अपने सरदारों को बोला कि भैया जो भी तुमने लूटा है सब अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। सरदारों ने कहा ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि इस घर का मैंने नमक खाया है, आज जिस घर का मैं नमक खाता हूं मैं उस घर का कभी नुकसान नहीं कर सकता। मैं नमक हराम नहीं हूं। मेरी माँ ने कहा था बेटा जिस घर का तुम नमक खाओगे उस घर को कभी तकलीफ नहीं दोगे, उसकी तुम मदद करोगे, बोले मेरी माँ का आदेश है। और इस घर का मैंने नमक खाया है, इस घर का नुकसान मैं नहीं कर सकता। सारा धन नारायण उस घर में वापस दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटी की शादी में आऊंगा। वो शादी में आया। आप अपने बच्चों को सिखाओ तो थोड़ा, आप सिखाते तो हो नहीं। आप अपने बच्चों को सिखाओ बेटा सत्य रहो, धैर्य, तितिक्षा, समता, गुणग्राहिता, अच्छी अच्छी बातें तो सिखाओ। और आप जब बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे तो सीख लेते हैं बच्चे। और इस बच्चों को जो आप सिखाते हो ना वो अमिट हो जाता है, अमिट। वो कभी मिटता नहीं, कभी नहीं मिटता। मेरे को लगता है कि हम भी जो महात्मा बने वही संस्कार रहे होंगे। शिवाजी महाराज बने, बड़े बड़े वीर पुरुष आपके यहाँ हुए हैं, ये सारे ऐसे थे। आज ध्रुव, ऐसे ध्रुव पैदा नहीं हुए। उसकी माँ को देखो, माँ ने अपने बेटे को बोला बेटा गुणग्राही बनो, गुणग्राही। भले ही तुम्हारी सौतेली माँ तुमको डांट रही है, फटकार रही है, लेकिन उन्होंने जो बोला भगवान का भजन करना चाहिए वो बात तुम ग्रहण कर। नारायण वो बात मन में प्रवेश कर गई ध्रुव के। ध्रुव ने कहा माँ मैं तपस्या करूंगा, मैं भगवान की आराधना करूंगा, भजन करूंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा और भगवान से मैं भगवान का धाम मांगूंगा। इस लोक का राज्य लेके क्या करूं, ये तो आज है कल नहीं रहेगा। और पिता की गोद भी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन भगवान तो हमेशा है। मैं भगवान के धाम को पालूंगा, भगवान के गोद में बैठने के लिए तपस्या करूंगा। मां ने सिर पर हाथ रखा और सर्वस्व का परित्याग कर नारायण वहां से चल पड़े ध्रुव। ध्रुव की उम्र ज्यादा नहीं है, 5-6 साल की उम्र है। जैसे नारद जी महाराज जी की उम्र थी ना, वही उम्र के हैं ध्रुव। और जैसे वो निकले भगवान की कृपा हो जाती है। आप कभी ये मत सोचना कि आप घर छोड़ेंगे तो आपको भोजन मिलेगा कि नहीं, रहने को मिलेगा कि नहीं, सुरक्षा मिलेगी कि नहीं। भगवान मदद करते हैं।
जैसे ध्रुव वन की ओर प्रस्थान करने लगे, जंगल में प्रवेश किया, चारों ओर नारायण घना जंगल, पैरों में कुछ नहीं था। और उनकी माँ ने क्या रास्ते में खाने के लिए कुछ चीजें दी होगी क्या? अरे आपका बेटा तीर्थ में जाने लगे, तो आप उसको थोड़ा बहुत खाने की चीजें दे दोगे। तो आजकल तो देने की जरूरत ही नहीं, पैसा दे दोगे, बोलेंगे जहाँ वो मिले वहां खरीद कर खा लो। लेकिन पुराने जमाने में बांध कर देते थे लोग, 15-15 दिन तक खाए, इतना बांध के देते थे। लेकिन ध्रुव की माँ ने उनको कुछ नहीं दिया भैया। वो क्रूर थी ऐसा नहीं है, उसको मालूम था ये भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, और मैंने जो भी कुछ बांध करके दिया इसके साथ कब तक रहेगा, 2, 4, 10 दिन खाएगा, बाद में तो स्वयं इसको आजीविका जुटानी पड़ेगी। ये साधु बनने का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। अब आप ये मत सोचना कि हाँ हम गद्दी पर बैठे हैं, आराम से आप लोग भजन कर रहे हैं, हाँ गले में माला डाल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। ये इतना सरल मार्ग नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। हम भी 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़े, और जब घर छोड़े तो कुछ पता नहीं था किधर जाना है, कहाँ आश्रम है, कहाँ साधु है, कुछ नहीं मालूम। स्वयं जुटाना है, एक अज्ञात की यात्रा, रहने के स्थान भी जुटाना स्वयं। आश्रम कहाँ है ढूंढो, और क्या हर आश्रम में रखते हैं? 13-14 साल का बच्चा कोई रखता है क्या? अरे भाई नहीं, यहाँ तो काम धंधा करना पड़ेगा, यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, बहुत सेवा करनी पड़ेगी। हम बोलते थे हम पढ़ने के लिए आए, पढ़ना चाहते, शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। बोले जगह नहीं यहाँ, दूसरे जगह पर जाओ, तीसरे चौथे। अरे स्वयं जुटाना है, भोजन स्वयं जुटाना है। कोई बोलता रहने की जगह है, खाने की नहीं। अब खाना जुटाओ, कहाँ से जुटाओ? ढूंढो कहाँ अन्न क्षेत्र है, इधर उधर। और उन अन्न क्षेत्रों में भी सबको भोजन नहीं मिलता था। उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी लगता है मेरे को। आज से 30 साल पहले की बात समझ लो, बहुत गरीबी रही होगी। वहां बहुत छोटे छोटे अन्न क्षेत्र, हरिद्वार ऋषिकेश में दोपहर के समय इतनी सी खिचड़ी मिल जाती थी, बड़ी भूख लगती थी रघुवंशी जी उस समय। सुबह हमको मिलती थी 2-3 रोटी, और ऐसी रोटी मिलती थी कि हाथ में लगी झाड़ू तो झड़ जाए। दाल ऐसी मिलती थी कि कूदो और ढूंढो तो आपको दाल न मिले। चावल ऐसा मिलता था गोल 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 काला, इतना चावल दिया, 2 रोटी, इतनी सी दाल मिली, खाया, भूख लगती। अब क्या करें? दोपहर कोई अन्न क्षेत्र था वहां, और उस अन्न क्षेत्र में जाते थे, इतनी सी खिचड़ी मिलती थी, इतनी सी प्रसाद रूप से। और उस खिचड़ी में कदाचित मिर्ची यदि दिख जाए तो हमको स्वर्ग मिल जाता था। और आपस में चर्चा करते थे हम लोग, हमको मिर्ची मिली, मिर्ची मिली। फिर हमारा साथी बोलता था यार हमको आधी दे देना तो। कई बार हम भिक्षा में जाते और वो भिक्षा नहीं मिलती, 2-4 गाली मिल जाती, फिर वापस आ जाते। बहुत कठिन है मार्ग, ये अज्ञात का मार्ग है, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। आपको अपने गुरु को स्वयं खोजना है, अपने रहने को स्वयं खोजना है, भिक्षा स्वयं खोजना है। कोई सुरक्षा नहीं। बुखार आ गया, खांसी, अभी तो यहाँ 10 लोग घर में बुखार आ गया, सब लोग देखेंगे भाई बुखार आ गया, बुखार, और हमको बुखार आ जाता। अरे कोई देखने वाला नहीं, 4-5 दिन तक भी ऐसे पड़े रहे बुखार में, कोई आके पूछने वाला नहीं कि आपको बुखार आ गया, दवा मिली कि नहीं। अज्ञात की यात्रा है। आज जो ध्रुव निकल पड़े नारद अज्ञात की यात्रा में, अज्ञात की यात्रा में, और इसीलिए उनके माँ ने उनको भोजन बांध के नहीं दिए। उनको मालूम था कितना दिन तक चलेगा ये भोजन। पैरों में कुछ नहीं, कंकर गड़ रहे थे, कांटे गड़ रहे थे, खाने में कुछ नहीं है। रास्ते में जो मिलता कंदमूल फल थोड़ा ढूंढ लेते, जो मिलता खाते, आगे बढ़ते। लेकिन भगवान कृपा करते, कदम कदम पर भगवान मदद करते हैं, ये बात सत्य है। नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ वहां। नारद जी महाराज ने देखा 5 वर्ष का बालक, और ये कहां जा रहा है। वो जंगल में अचानक बालक को देखा नारद जी महाराज ने। सामने जाके नारद जी महाराज ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? नारद जी महाराज जी को देख करके ध्रुव ने नमन किया, उनके चरणों में नमो नमः, नमो नमः।
और प्रणाम करके बोला कि मैं ध्रुव हूं, मेरे पिता का नाम है उत्तानपाद, मैं उत्तानपाद राजा का बेटा हूं। उत्तानपाद राजा को जानते थे, नारद जी महाराज उनकी सभा में जाया करते थे। नारद जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम 5 वर्ष की उम्र और अपने राज्य की सुख सुविधाओं का त्याग करके वन में तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। सारी चीजें सुना दी नारद जी महाराज को ध्रुव ने। नारद जी महाराज ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये उम्र तप करने की नहीं है। गुणाधिकान मुदम दिप्सेदनुकोशम गुणाधिमान मैत्रीम समानादम विच्छे नतापैरभिभूयते। नारद जी महाराज ने कहा बेटा अपने से कोई बड़ा गुणवान आदमी मिले तो उसको देख करके प्रसन्न हो जाना चाहिए, और अपने से कम गुण वाला आदमी कोई मिले तो उसके प्रति दया रखनी चाहिए, और बराबर गुण वाला हो तो उसके साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। और ऐसा करने पर आदमी कभी जीवन में दुखी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम घर चले जाओ और घर में ही रहकर तुम भगवान का भजन करो, और जब बूढ़े हो जाओगे तब तुम तप करो। नारद जी महाराज ने एक आम आदमी की बात बता दी। आम आदमी जैसे सोचता है ना वो बात बोली। आम आदमी भी यही सोचता है, अभी नहीं है, बूढ़े होने के बाद। लेकिन नारद जी महाराज ने बोलने के बाद भी ध्रुव ने वो बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा हूं, साधना के लिए, अब मैं वापस नहीं हो सकता हूं। अब चाहे प्राण चले जाए, साधना करते करते शरीर छूट जाए, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता हूं। नारद जी महाराज ने देखा 5 वर्ष का बालक और इतना अटल है, इतना ध्रुव जैसा नाम ऐसा ध्रुव है। बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दे दी। नारद जी महाराज बहुत जल्दी चेहरा बना लेते हैं, और नारद जी महाराज बड़ों की अपेक्षा बच्चों को ज्यादा चेहरा जल्दी बना देते हैं, क्योंकि बच्चे स्लेट की तरह होते हैं। आप एक बार बच्चे को कोई मंत्र दो, याद कर ले, वो दिमाग में बैठा लेता है, शिक्षाओं को ग्रहण कर लेता है। बड़े आदमी जल्दी भूल जाते हैं, बच्चे किसी भी घटना को सत्य के रूप में लेते हैं। मंत्र दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम् धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेच्छ आत्मन तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रे नानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयीं बुध। नारद जी महाराज ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बहुत अच्छा है, आप सब लोग इस मंत्र का जप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को और शक्तिशाली बनाना हो तो एक बीज मंत्र लगा दो, ओम ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज ने मंत्र दिया, ओम ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी महाराज ने मंत्र जप का विधान भी बता दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मधुवन चले जाओ। मधुवन माने वृंदावन, मथुरा, यमुना के पावन तट पर, और वहां किनारे पर जो भी भगवान की मूर्ति है तुम अपने मन से कल्पना कर लेना।
तुमको लकड़ी की मिले, जल की मिले, पृथ्वी तत्व की मिले, जो भी 5 भूतात्मक, आप जिसको समझ लेना कि ये भगवान है। सारी दुनिया तो भगवान है। आप मान लो ये इस माइक को भी समझ लो ना, ये भगवान है, और इसकी भी पूजा करो तो पूजा भगवान को मिल जाती है। यही हिंदू धर्म की विशेषता है। आप कहीं से भी भगवान की आराधना कर सकते हो, क्योंकि भगवान हर चीज में है, हर जगह पर है। नारद जी महाराज ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि सोने की मूर्ति बना करके आप भगवान की पूजा करोगे तो भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है। आप लकड़ी की बनाओ, मिट्टी की बनाओ, पत्थर की बनाओ, किसी की भी बनाओ, लेकिन वो तो भगवान की मूर्तियां हैं। और उस मूर्ति को सामने रख करके जब आप पूजा करोगे तो वो पूजा भगवान को मिल जाती है। द्रव्यमयी, द्रव्यमयी मतलब यहाँ द्रव्यमयी पैसा नहीं है। पृथ्वी की, तुम किसी पृथ्वी को, किसी पत्थर को, बालू को समझ लो ये भगवान है, बस पूजा करो। आप जल के अंदर समर्पित करो, ये भगवान का रूप। अग्नि में समर्पित कर दो, ये भगवान का रूप है। आकाश तत्व में आप कल्पना करो, ये भगवान है, और आप भाव समर्पित करो, वो सारी चीजें भगवान को मिल जाएगी। और जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदाहं भक्ति पर्यत मश्नामि प्रियतात्मन। भगवान ने कहा कि तुम्हारे भीतर की श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई भी चीज मिले, जल मिले, पत्र मिले, पुष्प मिले, फल मिले, भगवान को समर्पित करना है। और भगवान को समर्पित करके फिर उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। और प्राणों के साथ जप करना है, प्राणों के साथ। सीधे बैठ जाना चाहिए, हाँ सीधे बैठ जाना चाहिए, हमेशा बैठना चाहिए सीधे। और लंबी श्वास लेकर के श्वास को छोड़ते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबी श्वास खींच लेने का, और उस श्वास को छोड़ते 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माने एक श्वास में आप जितना भगवान के नाम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। ये प्राणों के साथ भजन करना है, फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। लंबी श्वास खींचो और उस श्वास के साथ फिर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, प्राणों के साथ। नारद जी महाराज ने साधना बता दी, भगवान का ध्यान बता दिया। प्रसन्न हो गए ध्रुव, और प्रसन्न होकर के उन्होंने नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, नमो नमः। और उसके बाद फिर ध्रुव पहुंच गए मथुरा, यमुना के पावन पुलिन पर। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोन्तः पुरः मुनि अर्हितार्हण कोराज्ञा सुखासीन उवाच तम्। वहां जाकर के उन्होंने एक जगह चयन कर ली, यमुना का पावन किनारा, वहां पर बैठ गए। नारद, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, केवल तो मेरे सामने रहो। देखो भगवान जो है ना, भगवान है, सर्वज्ञ है। हम अल्पज्ञ हैं और परमेश्वर सर्वज्ञ। हम अल्प करता है और सर्वकर्ता भगवान है। हम अल्प शक्तिमान है और सर्वशक्तिमान भगवान है। आपके मन में भी क्या चल रहा है ना, वो भगवान जान सकते हैं। भगवान के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत है। भाई अज्ञानी के सामने आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी के सामने आपको बोलने की क्या जरूरत है। सामने भी यदि आपको बोलना पड़े तो इसका मतलब क्या, भगवान होने का क्या मतलब है भाई। आप खड़े हो जाओ, और खड़े होने के बाद आपके मन में जो चीजें भगवान, हृदय राजन्य बालक, भगवान ने बोला तुम्हारे हृदय में जो चल रहा है ये मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं हृदय ज्योति हूं। मैं तुम्हारे हृदय का ही साक्षी हूं, साक्षी। और जो तुम चाहते हो तुम्हारे मन में है वो मैं तुमको प्रदान करता हूं। बोले क्या चाहिए तुमको? बोले मेरी गोद आओ, तुमको मैं अपनी गोद में बैठा लेता हूं। और भगवान ने कहा कि तुमको मैं वो पद प्रदान करूंगा जो कभी खत्म नहीं होता है।
आज भी देखो हम ध्रुव को याद कर रहे हैं, आज भी हम ध्रुव की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज भी आप अंतरिक्ष में जब नजर डालते हो तो आपको ध्रुव दिखाई देते, ध्रुव तारा दिखाई देता है। आज भी तारे के रूप में ध्रुव की स्मृति आपके सामने। भगवान ने कहा कि मैं ऐसा लोक तुमको प्रदान करूंगा जहां पहुंचने के बाद वापस आने का कोई उपाय नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ध्रुव बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने ध्रुव को उठा के अपनी छाती में लगाया। अब भगवान की इच्छा से वो चल पड़े नारायण अपने राजमहल की तरफ, अपने नगर की तरफ बढ़ने लगे घर आने के लिए। और उधर नारद जी महाराज को मालूम पड़ा कि 6 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। नारद जी महाराज को बहुत खुशी, क्योंकि नारद जी महाराज ने मंत्र दिया था ना, नारद जी महाराज ने साधना दी थी। और शिष्य की जब उन्नति हो जाती तो गुरु को खुशी तो हो ही जाती। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न है। नारद जी महाराज को सूचना मिली, कहाँ देवलोक में थे, देवलोक में अचानक सूचना मिली उनको 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव ने। आज जैसे सूचना मिली अंतरात्मा से, नारायण वहां अंतरात्मा की सूचना मिलो। आंख बंद करके नारद जी महाराज ने भगवान को नमस्कार किया और अपने वीणा पर नाचते हुए गाने लगे। और वो गान कर रहे थे नारद जी महाराज। एक 6 वर्ष का बालक, अद्भुत घटना घटी। उन्होंने केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त, देवताओं ने कहा बात भाई तुमको इतनी खुशी क्यों हो रही है? नारद जी ने कहा वो मेरा चेला था। नारद जी ने कहा कि मेरे चेले ने केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया है। अरे बोले बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत। वहां से ध्रुव नारद जी महाराज निकले और सीधे नारद जी ने जाके उत्तानपाद राजा के पास सूचना दी, तुम्हारा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को प्राप्त करके वापस आ रहा है। और ये बात जब ध्रुव की सौतेली मां ने सुना ना, वो भी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। उनके आंखों में भी प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे, गदगद हो गई। ध्रुव आ रहे हैं, ध्रुव आ रहे हैं। सारा नगर सजा दिया गया और हाथी, घोड़े, पालकी, बड़े बड़े रथ को सजा करके नारायण अगवानी करने के लिए राजा चल पड़े। ध्रुव सीमा तक गए राजा और अपने रानियों को साथ लेकर के वहां पहुंचे। नारायण 5 वर्ष का बालक। अब आप क्या समझते हो, पहले वाला बालक रहा क्या हुआ? नहीं। भगवान के दर्शन होने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ जाते हैं, बहुत जबरदस्त बदलाव आ जाते हैं। वो पुराना आदमी नहीं रहता है फिर। देखो आप भजन करते हो, साधना करते हो और आप में कोई बदलाव ही नहीं आए तो क्या मतलब है? आप सत्संग करते हो फिर भी आप में बदलाव नहीं आया तो क्या फर्क है? हमारे एक महात्मा जी थे, बड़े मजेदार। उनके पास किसी ने आके बोला कि महाराज हमको भगवान के दर्शन हुए। तो महात्मा जी ने पूछा कि महात्मा भगवान के दर्शन होने के बाद आप में कोई बदलाव आया कि नहीं? बोले बदलाव तो नहीं आया। बोले अंदर की जलन में घृणा, ईर्ष्या कुछ कमी हुई? बोले वो तो कमी नहीं हुई। तो महात्मा जी ने कहा तब तो तुमको भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुमको किसी भूत प्रेत के दर्शन हो गए। अरे भगवान के दर्शन हो और आपके अंदर बदलाव ना है, जीवन में क्रांति ने जन्म न लिया हो, ये कैसे संभव है? अरे वो अब 5 वर्ष का बालक ध्रुव दिखाई देता है, मेरा स्वभाव बदल गया। अब वो 100 साल की उम्र की तरह समझदारी है अंदर। अब वो छोटी मोटी चॉकलेट के लिए रोने वाला बालक नहीं रहा हुआ पर। वो छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा करने वाला बालक नहीं रहा। अब वो तो बहुत सुबुद्ध बन गया, सुबुद्ध बन गया। लेकिन नारायण इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी उनके अंदर विनम्रता, अहंकार नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का कोई अहंकार नहीं, 6 महीने की साधना करने का कोई अहंकार नहीं। और आपके अंदर अहंकार है तो माने अभी भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। भगवान के दर्शन सबसे पहला काम करते हैं
हमारे अहंकार को खड़ा करके बोलते बाबा बहुत हो गया, यहाँ से उठो, चलो चलो, ये सुरक्षित वन है, हमारा पर्यावरण मत बिगाड़ो। पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे वनों में, और वो सामान्य नहीं, बड़े बड़े तपस्वी निवास करते थे। आप सब लोग जा करके तप करते थे वहां पर। अभी वो व्यवस्था कम है, इसलिए आप घर में अपने आश्रम, घर को आश्रम बना लो। एक समय आने के बाद आदमी को धीरे धीरे अपने जीवन को साधु की तरह बिताना चाहिए। 60 साल के बाद आदमी को साधु की तरह हो जाना चाहिए। जप करो, ध्यान करो, मन न लगे तो मौन हो जाओ, मौन बोलो मत। आप अच्छा काम नहीं करते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बुरा मत करो। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बुरा मत बोलो। आप नहीं करने का प्रयत्न करो, कम बोलो, मौन रहो, और बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। आप सुखी होना चाहते हो, आप ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ठीक, यह सब ठीक है। यही तो संन्यास्त जीवन है। देखो, आपके भागवत धर्म का एकमात्र प्रयोजन है आपके जीवन को ठीक करना है। धर्म की व्याख्या यही है, यह लोक और परलोक कैसे सुधरे। यह लोक सुधारने का मतलब क्या है? यह लोक सुधारने का मतलब ये जीवन कैसे सुधरे, और ये लोक सुधार के ऊपर का लोक सुधारना है। पहले ये लोक तो सुधरो, बाद में देख लेंगे ऊपर का लोक। पहले इस लोक को संभालो। इस लोक का मन है अपने जीवन को संभालना है, और अपने जीवन को संभालने का मतलब हमारा बोलना, उठना, बैठना, हमारी सारी दिनचर्या सुधरे, हमारे जीवन में पवित्रता हो, जलन न हो, घृणा न हो, सबके प्रति अहोभाव हो, अहंकार न हो। आज राजा ने अपने पत्नियों के साथ वन के जीवन को स्वीकार करके वन में जाकर के नारायण भजन किया, और उसके बाद फिर समय आने के बाद ध्रुव का शरीर छूटा। यहां तो कहते हैं शरीर, ध्रुव को शरीर छोड़ना नहीं पड़ा। सशरीर ध्रुव समय आने के बाद भगवान के धाम चले गए। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्धि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम विहम। आज ध्रुव को मालूम पड़ा कि अब मैं मरने वाला हूं, और उसी समय बैठ गए नारायण ध्यान करने। यहाँ आता है मरने के पहले ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर बिना मरे ही वो भगवान के धाम को चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। करते हैं हर साल, और आपने सुन करके उसका समर्थन कर दे। हो क्या, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समाज के उद्धार के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। समर्थन किया, अनुमोदन किया, उसका हिस्सा उसको मिलेगा। चाहे आप बुरे कर्म का समर्थन करो, चाहे अच्छे कर्म का, आपको उसका एक हिस्सा बनना है। आप किसी को बोलो भैया मार दे, इसको मार दे, इसको मार दे, मार दिया तो मारने वाले को तो फल मिलेगा ही, और जो मारने की प्रेरणा दिया उसको भी उसका फल मिलेगा। आपने अच्छा कर्म किया है, और अच्छे कर्म के लिए जिसने आपको समर्थन दिया उसको भी उसका फल मिलेगा। और तीसरे को मिलता है प्रेरणा देने वाले को। प्रेरणा काम करने के पहले होती है, और समर्थन काम के बाद में। काम करने के बाद समर्थन है, और प्रेरणा करने के पहले। किसी ने बोला होगा भैया यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, इस एरिया में कोई प्रोग्राम नहीं होता है, प्रेरणा दी। प्रेरणा देने वाले को भी फल मिलता है। राजा ने कहा मैं अपनी प्रजा में धर्म का भाव जगा देता हूं, मेरी प्रजा धार्मिक होगी तो उसका फल मेरे को मिलेगा, और मेरी प्रजा यदि अधार्मिक होगी तो उसका फल भी मेरे को मिलेगा। इसलिए राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा नियोजित शासक हूं, राजा हूं, और तुम्हारे जीवन में धर्म का भाव जगाने के लिए मैं राजा बना। इसीलिए आप अच्छा अच्छा काम करो। नारायण बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ उन्होंने प्रजा को संबोधित किया, और उन्होंने 99 यज्ञ किए। ये जो यज्ञ हुआ करते थे प्राचीन समय में, ये यज्ञ भगवत आराधना के साथ साथ
नारायण एक जगह पर सारे लोगों को आने का एक बहाना भी था। अब देखो हम लोग एक साथ यहाँ 1000 भर लोग आ गए कि नहीं? हाँ, अब आपका घर अलग है, हमारा घर अलग है, आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, आपका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है, जातियां अलग है, हर चीज अलग अलग है, और वो 1000 लोग एक जगह पर आ गए, तो भाईचारा कितना बड़ा। माने एक सामूहिक चेतना का निर्माण करने के लिए ये सामूहिक आयोजन बहुत जरूरी हुआ करता। माने हर आदमी एक जगह पर आना चाहिए। अभी मैं आदिवासी क्षेत्र में जाता हूँ तो हमने अपने लोगों को बोल के रखा है, भैया तुम भंडारे करते रहना, साल में 2-4 भंडारे करो। भंडारे करने का फायदा क्या है? देखो, भंडारे करने से फायदा एक दृष्ट फायदा है, एक अदृष्ट फायदा है। आपको बाद में पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा जरूर, लेकिन पहला जो दृष्ट फल है वो ये है कि आप सारे गांव के लोग एक जगह पर आ गए, आप एक जगह पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। अनेकों जातियां, चारों वर्णों के लोग एक जगह पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। और एक बात पहले से भी थी, आज भी है, हम कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। भगवान के मंदिर में कोई भेद नहीं है, भगवान के मंदिर में कोई भेद नहीं। भगवान का प्रसाद सब लोग एक जरा बराबर बैठ के खा सकते हैं। यहाँ क्या भेदभाव? भंडारा करोगे, सारे भगवान के भक्त यहाँ, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, भगवान के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है। चारों वर्णों के लोग एक जगह पर आके और भगवान के उद्देश्य से आनंद मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, एक जगह बैठ के भोजन। कितनी बड़ी सामूहिक चेतना है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। चारों लोग एक जगह पर आके एक जगह पर बैठना, एक साथ साधना करना, ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है। ये अपने धर्म की एकता के सूत्र की बात है। इसलिए बड़े बड़े भंडारे के आयोजन ये व्यर्थ नहीं है, ये सामाजिक चेतना के अंग है, ये आंदोलन है। वहां आदिवासी लोगों में भी भंडारे, अब भंडारे करते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था जी आए, हाँ सामने बैठे, झाबुआ से कथा सुने। अरे यही कोने में बैठे हैं, ये झाबुआ से आए हैं, हमारे चेले हैं। जब हमने यात्रा की थी ना हमने यात्रा की थी 40 दिन की, झाबुआ में पैदल यात्रा की थी, और आदिवासी लोगों के बीच में ऐसे ही हम प्रवचन करते थे, पैदल चलते थे। और वहां भंडारे सुने, भंडारे करते हैं ना, साल में भंडारे को आनंद मनाते हैं। नारायण यज्ञ भी प्राचीन समय में यहलोक और परलोक सुधारने की प्रक्रिया थी। आप यज्ञ में दान करोगे, भगवत आराधना करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपका अगला जन्म ठीक होगा। लेकिन वर्तमान में भी आपकी साधना बनेगी, सहनशीलता, तितिक्षा, वैराग्य, सारी चीजें आपके अंदर है। और सामाजिक क्रांति है, चारों वर्णों के लोग एक जगह पर आते, एक जगह पर। मैंने आपको कल भी कहा था, आपका यज्ञ दलितों के बिना संभव ही नहीं था। झाड़ू पोछा कौन करता? मैं बार बार वही बात सुना रहा हूं आपको, और बहुत छोटी चीज आपको बोलना पड़ता है क्योंकि आपको मालूम नहीं है, ये बात ही मालूम नहीं है। वृद्धि भयो पछताय गो, तेरे हाड़ हाड़ में तीर, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई रानो, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और महल खज होगी, ओ सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचा गोविंद को तू भूल गया।
गया तो अंत समय पछताएगा। गोविंद को तो भूल गया तो अंत समय पछताएगा। गोविंद का ये चमन खिलाए राम गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, पैदा होते हुए भी वो ब्राह्मण हो गए। माने आप किसी भी वर्ण में पैदा हो, अपने तेज तप त्याग के द्वारा आप अपने वर्णों को बदल सकते थे। लेकिन मनुस्मृति में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, कर्मणा जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। आप जब पैदा होते हो ना तो शूद्र पैदा होते हैं। शूद्र माने आपने कभी सुना होगा शूद्र ग्रह, सुना है? बोलते ना अंतरिक्ष में शूद्र ग्रह है। शूद्र माने छोटे छोटे। आप बोलते ना एक शूद्र छिद्र है, शूद्र छिद्र है। छिद्र माने छह, शूद्र माने छोटा। ये शूद्र शब्द छोटे अर्थ में है। और हम पैदा जब होते हैं ना तो शूद्र ही पैदा होते हैं। कितने बड़े होते हैं हम? आप जब पैदा हुए तो आपका आयतन कितना था? इतने मोटे। आप जब पैदा हुए तो अरे इतना चूहा होता है ना, चूहा रहमत। आप पैदा हुए बच्चे को देख ना, चूहे की तरह इतना सा होता है वो। आप कपड़े में इसको रखे हो तो मालूम ही नहीं पड़ता किधर ढूंढना पड़ता है उसको। आप कपड़े में लपेट करके सुला दो और बाद में यदि जगह भूल गए तो ढूंढते रहो, कहाँ है ये, कहाँ है। इतना छोटा शूद्र। और माँ के पेट में होता है तो और शूद्र होता है वो। माँ के पेट में जब पहले दिन का जब बच्चा होता है तो और शूद्र हो गया, अति शूद्र है वो, अति शूद्र। आपको उसको देखने के लिए यंत्र में दिखाना पड़ेगा, यंत्र लगा के देखना पड़ेगा। वो अति शूद्र है, अति शूद्र। इसलिए मनु महाराज जी ने कहा आदमी जब पैदा होता है, जब उसका बीजारोपण होता है नारायण, तो शूद्र है, पैदा हो गया है? और पैदा होते ही मम्मी बोलता है क्या? बोलने के लिए कितने साल लगते हैं उसको? 2 साल। जब उसको बोलने के लिए कितना साल लगता है? बोलो, आप लोग तो यही तो काम करते हो। कितने साल में बोलता है भैया? 1 साल। चलो अब हिसाब किताब बाद में करते रहना, अंदाजा लगाओ। 1 साल में बोलना शुरू कर देता है। बालक को दिशा का बोध नहीं होता है। यदि बाहर चला जाए ना, उसको अंदर आने का रास्ता ही नहीं सोचता है, वो बाहर रोता रहेगा। वो मैं कहाँ गया, उसको रास्ते का पता नहीं चलता है, दिशा का पता नहीं होता उसको समय का पता नहीं रहता है, उसकी घड़ी उल्टी पुल्टी होती है और उसको खाने का भी पता नहीं रहता है। एक आदमी के बच्चे को आत्मनिर्भर होकर जीने के लिए कितना समय लगता है आप बता सकते हैं रघुवंशी जी? एक हिरण का बच्चा आत्मनिर्भर होकर के वन के उस जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकता है 2 घंटे में। हिरण का बच्चा पैदा हुआ 5 मिनट के अंदर अपने मां के साथ दौड़ना शुरू कर देता है और अपने आप मां के स्तन को ढूंढ लेता है, वो दुग्धपान कर लेता है और वो मां के साथ भी दौड़ लेता है और धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद 2-4 दिन के अंदर वो पत्तियां समझ में आ जाती है, ये पत्तियां खाना है, ये पत्तियां नहीं खाना है। आत्मनिर्भर हो गया 1 महीने के अंदर टनाटन। और आपको टनाटन होने के लिए कितना साल लगे? अरे 5 साल तक तो उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि कीड़ा खाना है कि रसगुल्ला खाना है। बात सुन के बहुत खुश हो गए। अच्छा बोले, बहुत अच्छी बात, चलो चलो। बोले अब मेरे को मालूम पड़ गया कि 2 महीने मैं जीवित रहने वाला हूं। भगत को उन्होंने बोला, हे भगत, आप मैं 2 महीने के लिए एकांतवास में चला जा रहा हूं, एकांतवास। वो नर्मदा किनारे भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट, वहां पहुंचे और वहां पर नर्मदा में स्नान करते, नर्मदा का जल पीते। ओहो साधना। और उन्होंने अपने मन को भगवान में समर्पित, सिख धर्म
एक सांस्कृतिक और साधनात्मक रूप से एक है, अलग है। ऋषभदेव जी महाराज ने ऐसे ही किया। अंत में अपने शरीर को छोड़ा, अवतार कार्य पूरा हुआ। नारायण भरत उनके पुत्र राजा बने और उन्हीं भरत नाम से आपके देश का नाम पड़ा भारत। और ये भी चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है पूरे भारत में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और उन छोटे छोटे राजाओं पर एक राजा जो सबको अनुशासित करता था। उनके अंदर सारे राजा राज्य करते थे, वो चक्रवर्ती सम्राट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये देश एक नहीं था, वो समझते नहीं इस बात का। चक्रवर्ती सम्राट का ही अर्थ था जो संपूर्ण भारत का, और ये भारत कहां से कहां तक था, ये जो वर्णन आता है ना, आप श्रवण करते हैं यहाँ वर्णन गांधार गांधार बोलते हैं, आप ये गांधारी का स्थान है। आप ईरान बोलते, आर्यन शब्द का अपभ्रंश है। और आज भी वहां ईरान का जो राजा है वो अपने साथ जोड़ता है आर्य मेहर। आज भी वहां का जो राजा है वो अपने पद भी लगाता है आर्य मेहर। आर्य मेहर, मेहर बड़ी ज्योति होता है, आर्यों की ज्योति। आपका ये जो कल्चर था वो समुद्र से लेकर पूरा अरब कंट्री है, पूरा अफगानिस्तान, सुदूर आपका चाइना, भगदत्त चाइना से था, और ये आपका रूस तक, ये पूरा पठार, हिंदू कुश पहाड़िया, अफगानिस्तान, ये पूरा भारतवर्ष नारा, बहुत विशाल भारतवर्ष माना गया। और उसका चक्रवर्ती सम्राट एक राजा हुआ करता था, एक राजा, एक राष्ट्र। और आपके भरत ऐसे थे, एक राष्ट्र के, भारतवर्ष के, आर्यवर्ष भारत के सम्राट, और बहुत दयालु राजा। आप अक्सर एक बात श्रवण करते होंगे, राजा को अपनी प्रजा को पुत्रवत समझना चाहिए, आपका शास्त्र विधान था। और राजाओं के लिए विधान था अपने प्रजा को पुत्र के समान समझना है, पुत्र के समान। आप समझ गए पुत्र के समान का मतलब क्या है? आप जैसे अपने बेटे से प्रेम करते हैं, सुख सुविधा, पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, वैसे आपके प्रजा के लिए आपके मन में वो भाव होना चाहिए। ऐसे राजा हुआ करते थे, बहुत आदर्श। और ऐसे ही राजा नारायण ये प्रजा के बहुत प्रिय। अंत में उनको भी वैराग्य हुआ। ये बात सभी राजाओं पर लागू होती है कि सब राजाओं को पहले वैराग्य हुआ करता था। वैराग्य हो गया, फिर उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपा और अंत में वन में चले गए। और वन में जाकर के भजन करते। और वन में जाने का अर्थ ये नहीं था कि वो सब कुछ छोड़ देते थे। उनके बेटे आके सलाह लेते थे, भगवान हम इसको कैसे करें। और धीरे धीरे नारायण उनका मन भगवान में लीन होने लगा। साधना की एक ऐसी अवस्था है, आप ध्यान दें इस बात को, आपको 24 घंटे में एक बार निर्विचार अवस्था में जाना आना चाहिए। आपको जो ऊर्जा मिलती है ना, वो विचारों से नहीं मिलती, निर्विचार से मिलती है। आपको ऊर्जा ज्ञान से नहीं मिलती, आपको अज्ञान से मिलती है। आप विचारों में जब होते हैं तो विचार में आपकी ऊर्जा का क्षरण है। आप विचार में है तो आपकी ऊर्जा का खर्च है। और वो जो आपको ऊर्जा, विचारों की ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो निर्विचार। आप ज्ञान में अभी आप देख रहे हैं आपकी ऊर्जा का स्खलन है, आपके अंदर की जो शक्ति है ना वो खर्च हो रही है। लेकिन आपको यदि बहुत ताजा तरोजा होना है तो आपको निर्विचार में जाना होगा, आपको अज्ञान में जाना होगा। आप सो जाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं एक बात, अपनी गुप्त बात। कई बार ऐसा होता है कि हम थके हैं, हारे हैं, और उसके बाद भी यहाँ 4 घंटे बोलने के लिए बैठ गए हैं, हमको भी नींद आती है। आप कई बार बोलते बोलते भी नींद आ जाती है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। एक विचार बोला, दूसरे विचार को बोलने के पहले हल्की सी झलक लगी, नींद लगी। हाँ, मेरे को मालूम पड़ता हूँ, मैं नींद में चला गया, फिर मैं बोला, होश में संभाला अपने को। लेकिन आश्चर्य की बात, आपको वो 2 सेकेंड की जो नींद है वो अपार ऊर्जा आपके अंदर पैदा करती है।
कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक झटका लगा, ओ ताजा हो गया, आश्चर्य। आप बहुत थके हारे हैं और 2 सेकंड का आपको नींद का एक झटका लगा और आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो गई। ये नेचुरल, ये ऊर्जा का केंद्र है। निर्विचार में गए आप, नींद में गए माने निर्विचार में गए आप, निर्वसन में गए, वासना। आप ये व्यवहार में, आप वासना में है, विचार में है। आप सो गए, कोई वासना नहीं है। आप जब सो गए तो आप कितना भी पागलपन की अवस्था में, जागृति में हो, आप सो गए, अब वहां कोई वासना नहीं, न कोई शत्रुता, न कोई जलन, न कोई घृणा, न कोई द्वेष। माने आपको दिन में एक बार ऐसे स्थिति में प्रवेश करना ही होता है जहां न कोई राग है, न कोई वासना है, न कोई कामना है, न कोई जलन है, न कोई घृणा। और ऐसे स्थिति में प्रवेश करने के बाद आपको ऊर्जा मिल जाती है। और जैसे ऊर्जा मिल जाती है तो फिर आप ताजे हो जाते हैं और उस ऊर्जा का आप खर्च कर देते हो 10-20 घंटे और फिर थके हारे, हाय हाय हाय, फिर सो गए और उसके बाद फिर चार्जिंग कर लेते हैं। मोबाइल जैसे चार्जिंग कर लेते हैं, आप मोबाइल को चार्ज करते, ऐसे आप नींद में जाके अपने को चार्ज कर लेते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने खोजा, वो तो बहुत महंगा है। सोना, सोने में जाओ, नेचुरल, आप निर्विचार अवस्था में गए। ऋषियों ने सोचा कि क्या ऐसी कोई चीज है, क्या ऐसी भी कोई चीज हो सकती है क्या? जैसे आप मुंबई में जब चार्जिंग करते हो ना तो आपका मोबाइल 5 मिनट में चार्ज हो जाता है, और इंदौर में करोगे तो उतनी चार्जिंग के लिए आपको आधा घंटा देना पड़ेगा, और वहीं गांव में जाके चार्जिंग करोगे तो आपको 5 घंटे में भी उतना चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि उसका जो विद्युत का जो स्रोत है ना वो बहुत लो है, धीरे धीरे बैटरी चार्जिंग करता है। ऋषियों ने सोचा ऐसी कौन सी चीज होगी कि हम 5 मिनट का आंख बंद के ध्यान कर ले और हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए। यही तो है ध्यान, और क्या। आप ध्यान करते माने अपने को निर्विचार अवस्था में ले जाए। जो आपकी नींद की अवस्था है वैसी अवस्था आपको जागृति में आ जाए। माने आप सो नहीं रहे हैं, आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं, आप जग रहे हैं, लेकिन आप ऐसे एक निर्विचार अवस्था में चले गए जहां कोई कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। और उस अवस्था में जब आप प्रवेश करते हैं असीम ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो जाती है। इसी को बोलते हैं ध्यान की अवस्था। और उस अवस्था में नारायण राजा भरत प्रवेश कर गए, बैठ गए ध्यान। और ध्यान में जो बैठे, सोए नहीं, निर्विचार, अब कोई विचार नहीं है। और उस समय नारायण उनको देश का पता है, न काल का पता है। आप जागृति में, आपको देश का पता है, आप कहां बैठे हैं, आपको पता है हम कौन से समय में बैठे हैं, आपको पता है किन लोगों के बीच में बैठे हैं। लेकिन आप समाधि की अवस्था में जब जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है आप कहां पर हैं। यहां पर राजा भरत को ऐसा अनुभव होने लगा, क्रियमाणाम भगवत सपर्याम, ये अपने को खोने की चीजें। वहां शराब नहीं है, वहां दोस्त नहीं, भोग विलासिता की चीजें नहीं, और आप अपने को खो गए। अहंकार खो गया, वासना खो गई, जलन खो गया, सारी चीजें नारायण खो गई। ऐसी एक अवस्था, और उस अवस्था को प्राप्त हुए आपके भरत। लेकिन एक छोटी सी बात हुई, सावधान। नारायण वो जब मरने लगे तो मरते समय वो हिरण के बच्चे को याद कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके अंदर छोटी मोटी बुराइयां आ जाती हैं और वो बुराइयां आप पर भारी हो जाती हैं। एक हिरण का बच्चा पाला उन्होंने, वो नदी में बह रहा था, उसको पकड़ा और घर ले आए, कुटिया में रखा। उसके प्रति उनके मन में बड़ी दया की भावना थी और उस हिरण के बच्चे के प्रति बहुत प्रेम हो गया। जैसे कई बार आदमी को कुत्ते से लगा हो जाता है, और वो इतना लगा हो जाता है नारायण की वो हम कुत्ते के बिना नहीं रह सकते। आदमी का लगा हो जाता है कि हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। कई बार आदमी का लगा हो जाता है कि कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते। है कि नहीं? आदमी सोता भी है तो अभी सिराने पर लेके बैठ सोता है, और जैसे सोने लगता है रात में 2 बजे भी आदमी देखता। आदमी को हुआ क्या? अरे आप आराम में, परम विश्राम में, और छाती पर मोबाइल लेके सोता है, और 2 बजे भी घंटी आए तो गिनगिनाएगा।
अरे बंद करो, पागल हो जाओगे। बाद में भी वो आपको जगाता रहेगा, जगो जगो जगो, दोस्त का फोन है, दोस्त और दोस्त को उधर साला वो उसको नींद नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो, घड़ी देखो कितना बजे, मेरे पास फोन आया रात में 2 बजे और मैंने सोचा कि कोई इमरजेंसी होगी, मैंने उठाया फोन, हेलो कौन, बोले संतोष बोल रहा हूँ। अरे मेरे को तुम कहाँ से बोल रहे हो, बोले सिंगापुर से। मैंने कहा 2 बजे, अरे बोले मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा भैया तुमको नींद नहीं आ रही तो तुम पत्नी को जगाते, मेरे को क्यों जगा, अरे मुझे पत्नी डांट देती है बोले। मैंने सोचा जब आज मैं डांट नहीं खाऊंगा पत्नी की, बोले स्वामी जी को फोन कर लेता हूँ, और बाद में मेरे को ये भी बोल रहे थे, अरे आप तो साधु है, आपको क्या है। समझ गए। इसलिए रात में फोन आए तो मत समझना कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, कुछ नहीं, आप सोते समय उसको बंद करके सो जाओ। ये सारे उपद्रव है हमारे मन के उपद्रव, उसके बिना हम नहीं जी सकते, उसके बिना हम नहीं जी सकते, उसके बिना हम नहीं जी सकते। तो आपका होना क्या है, आप एक स्वतंत्र इकाई है, आप किसी की भी। फोन आ गया, मान लो फोन आ गया, मैसेज आ गया उसमें, और बैठे थे आप फोन लेकर के, मैसेज आ गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो मैसेज जब आप पढ़ोगे तो क्या खुशी हो गया, क्या हुआ, एक शब्द आपने पढ़ा और उसने अपने आपके बॉडी को बदल दिया, आपके बॉडी में ऐसी कोई चीज पैदा हो गई, सनसनी, आनंद, खुशी, उमंग। भैया यही तो है परिवर्तन का रहस्य। आप जब भगवान का नाम लेते हो ना तो ऐसे आपके अंदर परिवर्तन आते हैं, आपके शब्द आपके जीवन को बदल देते हैं, बाहर का एक शब्द आपके जीवन को बदल देता है। ऐसे आप जब ध्यान करते हो ना, आपके अंदर बदलाव आते हैं। जब ध्यान, साधना और ये सारी चीजें आपको छोटे से शुरू करना चाहिए, छोटे से। आप जो भी कुछ काम करना छोटे से शुरू करो, इसको अनुव्रत कहते, अनुव्रत, संकल्प छोटा ले और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए, और एक समय ऐसा आएगा आपके अंदर वो समझ पैदा हो जाएगी और आप बुराइयों से दूर होने के लिए आप तत्पर होंगे और अच्छाइयों के काम करने के लिए आप शीघ्रता से आगे बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में अनंत आनंद और सफलता मिलेगी। अनेकों प्रकार से यहाँ उदाहरण देकर के उस चीज को यहाँ समझाया है नारायण। एक छोटा सा उदाहरण बताया कैसे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं। एक व्यक्ति था और उसका नाम था अजामिल, और वो बहुत आध्यात्मिक आदमी था। अपने गुरु के प्रति, पुराने जमाने में नारायण गुरु शिष्य की परंपराएं थी, अपने माता पिता के प्रति आदर था, समाज के प्रति उत्तरदायित्व था। एक समय फूलों का चयन करने के लिए वन में गए हुए थे और वहां पर एक कोई वेश्या उनके सामने आई और उसका मन डोल गया और उसके बाद फिर अपने मन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाया, धीरे धीरे उसके वश में हुआ और उसको साथ लेकर के उसी के साथ रहने लगा। वो ब्राह्मण, उसके 10 बच्चे हो गए, लेकिन वो अंदर से अंदर सोचता भी जाता, देखो मैं ये क्या कर गया। अपने, वो शादीशुदा था, अपने पत्नी को भी छोड़ दिया था उसने, माता पिता को छोड़ दिया था, और वो निरंतर सोचता रहा, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और सबको छोड़ करके मैं यहाँ रहता हूँ। वो सोचता जाता हूँ, लेकिन वो अपने को उससे बाहर निकालने की कोशिश भी करता था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं और वो मोड़ हमें मोड़ देते हैं। कई बार ऐसे हमारे जीवन में नारायण कष्ट के प्रसंग आ जाते हैं, वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। कई बार हमको ठोकर लगती है और वो वहां से हमको बदल देती है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई।
बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, एक छवि में बलि बलि जाऊं, एक छवि बलि बलि जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, युगल छवि को मैं मन में बसाऊं, युगल छवि को मैं मन में बसाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ओम जले निषिद्धीकरणं देवादिवंदनम् आत्मादिवंदनम् आसुसोदरणं नीराजनीकरणम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम जगनेन जगन्मयदन्तदेवा स्थापि सर्वाणि प्रथमान्याः सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रयपूर्वे सद्यः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्वराधिकानि जपापानि जनवान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देनं परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर आनंद की लहर कर हर